नमस्कार, मैं सत्य प्रतीक। आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। तो बढ़ते हैं हमारी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दो जगहों पर मुठभेड़ जारी है। बारामूला में 2 आतंकी मारे गए। किश्तवाड़ में कल 2 जवान शहीद हुए थे, 2 अन्य घायल। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही। बारामूला जिले के क्रेरी के चक टापर इलाके में शुक्रवार 13 सितंबर देर रात करीब 11 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने आज सुबह 2 आतंकियों को मार गिराया। अभी इनकी पहचान नहीं हुई। किश्तवाड़ के चतरू बेल्ट के नैनधाम गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। सेना को जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के होने की खुफिया सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज 14 सितंबर को मेगा रैली को संबोधित करेंगे। यह विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे। तीनों जगह 18 सितंबर को पहले फेज के चुनाव में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर कुल 3 फेज में चुनाव होंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सेना ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के 6 दिन पहले कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा जिले में गुरुवार 12 सितंबर को आतंकियों के 3 ठिकानों को खोज निकाला। कुपवाड़ा से भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किया। वहीं कुलगाम, पुलवामा में सिर्फ ठिकाने का पता चला। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने यह ठिकाना एक बड़े पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर बनाया था। जड़ में 5 से 6 फीट जगह मिली। यहां से AK-47 के 100 से ज्यादा कारतूस, 20 हैंड ग्रेनेड और 10 छोटे रॉकेट मिले। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ऐसे में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। सेना ने पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी ढेर किए हैं। इस बीच पाक रेंजर्स की तरफ से भी गोलीबारी की घटना हुई। सेना के मुताबिक ये घटनाएं चुनाव प्रभावित करने के लिए की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को सेना ने 8 सितंबर की देर रात मार गिराया था। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक सेना की तलाशी अभियान में एक और M4 राइफल बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन में अब तक 2 AK-47, 1 M4 राइफल, 1 पिस्तौल, 8 ग्रेनेड, गोला बारूद समेत की सामान बरामद किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 11 सितंबर को सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। सेना ने बताया कि आर्मी के 1st पैरा के जवानों को बुधवार सुबह उधमपुर के खंडरा टॉप के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में 10 से 11 सितंबर की दरमियानी रात 2:35 बजे पाकिस्तानी जवानों ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब बीजेपी और PDP ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव के बाद नई सरकार का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा। जम्मू कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें थी, जिनमें से 4 लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने पर 83 सीटें बची थी। बाद में परिसीमन के बाद 7 नई सीटें जोड़ी गई। इनमें 6 जम्मू और 1 कश्मीर में है। अब कुल 90 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें 43 जम्मू, 47 कश्मीर संभाग में है। 7 सीटें SC और 9 सीटें ST के लिए रिजर्व। हमारी इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।